बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 2 मार्च साल है 2024। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान की नई चाल, मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ मुश्किल में गिरफ्तार। इन दोनों के लिए क्या नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में आपके साथ दिन की बड़ी खबरें शेयर करूंगा, लेकिन खबरों को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और खबर नंबर 1 कुछ यूं है कि वजीर आला बलूचिस्तान जो है सरफराज बुगटी साहब, वो मुंतखब हो चुके हैं और अब बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन चुकी है। क्योंकि सरफराज बुगटी वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी जब वो निगरान वजीर दाखिला होते थे, तो उसके बाद अब वो पीपल्स पार्टी की जानब से वो वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी खबर केपीके से आपके साथ शेयर करते हैं कि केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हलफ उठाते साथ ही उन्होंने दो बातों के ऊपर जोर दिया। पहली बात यह कि वो कहते हैं कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, तो वो उन एफआईआर को खत्म किया जाए। दूसरा उन्होंने जिस बात के ऊपर जोर दिया वो ये कि जो पनाहगाहें हैं वो दोबारा शुरू की जाएंगी और इसके अलावा सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू किया जाएगा। दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में उन्होंने एक नई हिकमत अमली शुरू की है और उन्होंने कहा है कि जितने भी गरीब घराने हैं उनको राशन दिया जाएगा और उनको राशन उनके घर की दहलीज पर पहुंच जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में मेरी ये प्रायोरिटी है कि जिस शख्स ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन राशन सब लोगों को मिलेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मजीद ये कहा कि पंजाब को 1 महीने के अंदर अंदर साफ करने का उन्होंने हुक्म जारी किया। मरियम नवाज शरीफ साहबा जहां पर बड़े बड़े फैसले कर रही हैं, तो दूसरी जानब मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। और नई मुश्किल कुछ यूं है कि अभी तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो काबीना है वो फाइनलाइज नहीं हुई। मरियम नवाज शरीफ साहबा के काबीना में कौन कौन से वजीर होंगे, अभी तक इस चीज का फैसला नहीं हुआ। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो पहली दफा उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस आया है, तो उनकी ये पहली ये उनकी उनका पहला उनके लिए एक तो बड़ा चैलेंज है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी तक इस चीज को फाइनलाइज नहीं कर सकी कि मेरे साथ वजीर कौन होगा। दूसरी जानब से इमरान खान साहब ने एक नई चाल चली है और वो एक नई चाल ऐसे उन्होंने चली है कि जिसको सुनकर पूरा पाकिस्तान हैरान रह चुका है। एक हैरानकुन खबर सामने आई है। कल एक तो शहबाज शरीफ साहब और दूसरी जानब जो उमर अयूब साहब हैं, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और ये मुकाबला है वजीर आजम की कुर्सी का। लेकिन 9 मार्च को इससे भी बड़ा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जो कि सदर पाकिस्तान का मुकाबला होगा। सदर पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने जिस कैंडिडेट को चुना है, जिस शख्स का नाम सामने आया है, ये तो किसी के वहम और गुमान में बिना था कि ऐसा शख्स भी इमरान खान साहब की पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुश्तरका उम्मीदवार होगा और वो शख्स है महमूद खान अचकज़ई। इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से एक चाल चली है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाया है, महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने साथ मिलाया है और इमरान खान साहब की ये कोशिश है। यहां पर मैं इमरान साहब के जो वर्कर्स हैं और इमरान साहब की जो टीम है उनके मैं कुछ जो पोस्टें हैं वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बन जाएं, लेकिन सदर पाकिस्तान पीडीएम का नहीं होगा।
अब सदर पाकिस्तान के ऊपर जो MQM है वो कह रही है कि हम आसिफ जरदारी को वोट नहीं देंगे। फजलुर रहमान साहब वो भी आसिफ जरदारी को वोट नहीं देंगे। इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि फजलुर रहमान साहब के साथ धोखा हुआ है। फजलुर रहमान साहब को कहा गया था कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब वो सदर पाकिस्तान नहीं बन पाए और ना ही आज जब कागजात नामजद की जमा करवाने की बारी आई तो आसिफ जरदारी ने PDM की जानब से उन्होंने अपने कागजात नामजद की जमा करवा दी है और उन कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरी जानब से महमूद खान अचकजई है। तो इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग ने PDM ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत बनाने से पहले और हुकूमत बनने से पहले उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक दफा फिर यूज किया। अब उन्होंने मक्खन से जिस तरह बाल निकालते हैं उसी तरीके साथ उन्होंने फजलुर रहमान साहब को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर उन्होंने छोड़ दिया। अब फजलुर रहमान साहब वो तहरीके इंसाफ के या तो मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम है महमूद खान अचकजई, उनके ऊपर फजलुर रहमान साहब को इतराज नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब यकीनन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदर हैं उनको अपना वोट डालेंगे। दूसरी जानब से सेनेट में काफी ज्यादा नशिस्तों के ऊपर इस्तीफे आए हैं, तो उसके ऊपर भी अब एक नया बहरान शुरू हो चुका है और आसिफ जरदारी के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। यहां पर आपके साथ खबर यह भी शेयर करता चलूं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी जो उनको मखसूस नशिस्त मिली थी नेशनल असम्बली में, उन्होंने वो नशिस्त छोड़ दी है और मरियम नवाज साहबा के साथ वो मिलकर काम करेगी। अब नवाज शरीफ साहब उनके लिए भी मुश्किलात है क्योंकि मनसेरा की सीट उनसे चली गई है। आज इमरान साहब की कॉल के ऊपर जो इमरान साहब के वर्कर्स एंड सपोर्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, इवन कि आज बारिश थी, पूरे पाकिस्तान में बारिश थी, इसके बावजूद भी इमरान साहब की कॉल के ऊपर वर्कर्स एंड उनके सपोर्टर्स जो हैं वो निकले हैं। और ये जो कॉल है, ये जो एहतजाज है, इमरान साहब कहते हैं कि और इवन के फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये एहतजाज जारी रहेगा। मैं इन तमाम तर लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम तर जितने भी लीडर्स हैं वो मिलकर बैठें, अवाम का और मुल्क का सोचें। एहतजाज की सियासत अगर आपने करनी है, अगर आपको बहुत शौक है मुल्क अब स्टेबल हो जाए तो आप एहतजाज कर सकते हैं, एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एहतजाज में इंतशार ना फैले और मुल्क के अदारों का नुकसान ना हो। मुल्क की सलामती का ध्यान रखें और एहतजाज करते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि कोई भी गमला नहीं टूटना चाहिए, मुल्क का कोई भी 1 इंच को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो ये हम है। अगर मुल्क नहीं होगा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? तो मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, अवाम का सोचें और पाकिस्तान के अदारों का सोचें, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे और ये मुल्क सबसे पहले है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।